भाई, अरे यार देखो ऑटो वाले ऐसे ही करते हैं, सुबह सुबह ही सब रोड पे जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। एक्टिवा का 3 साल हो चुका है और 3 सालों में ये लगभग 21,000 किलोमीटर चल चुका है। तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई मैंने 3 सालों में 31,000 चला दिया। तो मैं फ़िलहाल हूँ अभी कांटा टोली बस स्टैंड पे। तो सबसे पहले निकलते हैं यहाँ से। ये रहा अपना स्कूटी। क्या टिकट देखना है? अलग ही गुंडागर्दी है यार, 10 की जगह 20 लिया जा रहा है यहाँ पार्किंग का, वो भी भाई 5-10 मिनट के लिए, ज़्यादा तो नहीं। पहले 10 ही लिया जाता था, अब बोल रहे हैं 20 दूंगा, 20 दो भाई, कहाँ से दो? पहले से 10 ही देता आ रहा हूँ तो 20 दो बोलते हैं, ये कोई थोड़ी बात हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार सबको। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो मैं आया था कांटा टोली बस स्टैंड सुबह सुबह, क्योंकि पापा जी आए हुए थे तो उनको छोड़ने आया था बस स्टैंड। तो अब चलते हैं घर की ओर। इधर तो फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ काम है नहीं। और ये सर्विसिंग वाली लाइट भाई कल परसों 2-3 दिन से जल ही रहा है। इसका क्या करना पड़ेगा मुझे भी नहीं पता है। देखते हैं, शोरूम में एक बार जाके सर्विसिंग करवा देते हैं गाड़ी को, उसके बाद सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हो। ओ भाई, अरे यार देखो ऑटो वाले ऐसे ही करते हैं, जाना रहेगा स्ट्रेट लेकिन देखते रहेंगे पीछे पीछे, मुझे डंडा लेके पूरा सबको यहाँ भगा रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेरा ये एक्टिवा का 3 साल हो चुका है और 3 सालों में ये लगभग 21,000 किलोमीटर चल चुका है। तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई मैंने 3 सालों में 31,000 चला दिया। चलो राउंड फिगर 30,000 ही चलते हैं, तो मतलब कि 1 साल में 10,000 किलोमीटर। तो काफ़ी लोग को ये नंबर कम भी लग रहा होगा, काफ़ी लोग के लिए ज़्यादा भी लग रहा होगा, क्योंकि स्कूटी इतना चलता है नहीं। और ये भाई ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक भाई, रांची का हालत बुरा है अभी फ़िलहाल। और साइड में ये नल्ली बनाया जा रहा है बरसात के मौसम में, क्या ही बोल सकते भाई। और आज का वेदर भाई सही है, सुबह सुबह बारिश दे रहा था हल्के में, लेकिन अभी इधर तो फ़िलहाल नहीं दे रहा है, लेकिन पता नहीं आगे घर तरफ दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो तो उधर जाऊंगा तो ही पता चलेगा। नल्ली के चलते, नल्ली बन रहा है उसके चलते भाई पूरा रोड डिस्टर्ब हो गया है। और पहले एक साइड ही बनता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन दोनों साइड एक ही बार में बनाना स्टार्ट कर दिया है। सोच रहा हूँ सुबह सुबह इतने दिनों के बाद इधर आया हूँ तो एक चाय मार लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ का चाय नहीं पिया हूँ। कहाँ रुकना है भाई? यहीं रुक लेते हैं साइड में। एक चाय दीजिएगा। चलो, यहाँ पे चाय पीने का कार्यक्रम हो गया है, फटाक से पेमेंट करते हैं। चलो, यहाँ पे चाय पीने का कार्यक्रम हो गया है ख़त्म, और चलते हैं अब यहाँ से। ओ भाई,
चाय एक नंबर था भाई, एक नंबर, बहुत सही लगा। हाँ तो मैं बात कर रहा था अपना स्कूटी का कि ये 3 साल हो गया है और मुझे अब तक इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है वो आपको बताऊंगा। वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत हुई नहीं है इस पर, और जहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत लगभग ना के बराबर ही हुई है। तो वैसा तो कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बस एक बार क्या बोलते हैं, एक बार जब हम लोग घूमने के लिए गए थे 2021 में, तो उस टाइम एक बार स्कूटी ठुक गई थी, तो बस वही एक क्लेम पे गया था और उसी में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा पड़ा है, और उसके बाद तो मुझे याद नहीं है, और मुझे उतना याद भी नहीं है कि गाड़ी में ज़्यादा खर्चा करवाई है। बस आप इसको सही से टाइमली मेंटेनेंस करते रहो भाई, और ये आपको सही सलामत रखेगी। अगर आप इस पे पूरा ध्यान देते हो तो आपको ये भी दिक्कत नहीं देगी, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान ही देना छोड़ दोगे तो भाई प्रॉब्लम्स तो आएंगी। टाइमली ब्रेक शूल वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस ये सर्विसिंग लाइट मेरे जला हुआ है, तो उसको देखते हैं, अगर ठीक हो जाता है तो, अगर नहीं हुआ तो फिर सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा। और इससे पहले और एक बार ये लाइट जल रही थी, तो मुझे लगा था कि बैटरी का कोई इशू है, तो बैटरी का कोई इशू है क्योंकि सेल्फ भी नहीं ले रहा था और लाइट वगैरह भी नहीं जल रहा था। तो मैंने इसको जाके बैटरी को जाके चार्ज लगवाया, मतलब कि चार्ज करवाया गैरेज पे। तो कुछ दिनों तक ठीक ही चली, उसके बाद फिर से ऐसा होने लगा। तो अभी तो कुछ दिनों से ऐसा था नहीं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ये पूरा जला ही हुआ है। तो भाई देखो, सुबह ही सब रोड पे जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। जब घर से कांटा टोली की ओर जा रहा था तो भाई लालपुर में क्या ही जाम था भाई। मैंने ऐसा जाम कभी फेस नहीं किया था पूरे 5-6 सालों में रांची में, लेकिन आज का जाम भाई क्या कहना, वो भी सुबह, समझ रहे हो। ऐसा जाम तभी होता है जब कोई रैली वगैरह निकलता है, लेकिन कुछ रैली भी नहीं निकला था, फिर भी इतना भयानक जाम था, क्या ही बताए। मेरे गाड़ी में बैटरी का जब ये वाला इशू आया था, तो फिर मुझे लगा बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैंने जब थोड़ा किया तो एक जो बैटरी का लाइफ होता है वो 48 मंथ्स का होता है, यानी कि 4 साल का। तो अभी तो 3 ही साल हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि इसका बैटरी ख़राब है इसलिए ये लाइट जल रहा है, तो उसको चेंज करने का सोचा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि 4 साल का बैटरी लाइफ होता है तो मैंने छोड़ दिया, बस गैरेज में जाके चार्ज करवा लिया, तो भाई सही हो गया। और भाई देखो, ऑटो वाले ही जाम कर देते हैं, रोड पे रोक के पैसेंजर चढ़ाते हैं भाई। ये जो गाड़ी जाती है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बगल से। यहाँ पे रेड लाइट है, सेकेंड खुल गया ट्रैफिक। यहाँ से जाना है राइट साइड। देखो भाई ऑटो वाले को देखो भाई, सिग्नल जब रेड बत्ती जल जाता है फिर भी लोग पार कर देते हैं गाड़ी। लग रहा है आजकल ऑनलाइन चालान नहीं कटा, डायरेक्ट कैमरा के थ्रू। तो वैसा था, तो अगर डायरेक्ट ऑनलाइन कट जाता था कैमरा के थ्रू तो भाई काफ़ी सही था ट्रैफिक, सब कोई रूल्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब से चालान कटना बंद हो जाता है ना भाई, लोगों को भी लगता है कि भाई अब तो क्या है, दिक्कत है, कोई तो देख नहीं रहा है।
अपने पे खुद पे कंट्रोल नहीं रखते हैं कि भाई चलो नहीं जाते हैं, रेड लाइट जल गया तो कोई ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक भाई पैसा नहीं कटेगा, चालान नहीं कटेगा तो सुधरेंगे ही नहीं पब्लिक लोग। तो भाई चाचा जी जल्दी पार करिए। विदाउट हेलमेट, भाई हेलमेट पहना करो यार, गाड़ी चलाते हो यार, हेलमेट पहना करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सब तरफ जाम ही जाम देखने को मिल रहा है सुबह से एकदम। क्योंकि देखो ये 8 से 10 के बीच जो होता है ना, वो ऑफिस टाइम होता है और कॉलेज टाइम भी होता है कई सारों का। तो सब ऑफिस के लिए निकले हुए रहते हैं, तो फिर भाई जाहिर सी बात है जाम तो लगना ही लगना है। और कॉलेज की तो भाई बात ही अलग है। ये देखो ये भैया अभी विदाउट हेलमेट चल रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं करमटोली चौक। और ये साइड मेरा अपना करमटोली तालाब भर गया पूरा। वो तो खैर कि बारिश नहीं आ रहा है, अगर ऐसा बारिश आता तो डेली का डेली रोड पे भाई पानी जमा हो जाता पूरा। सिग्नल खुला है शायद, सही रहता है। सिग्नल पे 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो उतना तो कुछ खास था नहीं इसमें। आप इसे बोल सकते हैं एक रैंडम व्लॉगिंग मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे चलो अनप्लान व्लॉगिंग जिसको बोल सकते हो। दीदी आराम से चलो, इंडिकेटर तो सही दिए। देखो दीदी लोग भी बहुत कोई सही चलाते हैं, लेकिन कुछ दीदी लोग के चलते ही भाई सारी को गलत बोलना पड़ता है, लेकिन वो भी सही नहीं है। कुछ लोग जाना रहता है लेफ्ट, अब इंडिकेटर जला देगी राइट, तो भाई पीछे वाला तो मिस्टेक होगा ही ना होगा। तो अब समय आ गया है वीडियो को एंड करने का। ओ भाई नोवा पूरे रफ्तार में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।